हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय 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 राधा रमण हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। देखिए कंजूसी मत करिए। कंजूसी करना वो कहते हैं ना सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये सेहत के लिए तो नहीं, लेकिन आपकी कथा में मन लगने के लिए हानिकारक। इसलिए जब भी जयकारा किया जाए तो भाव के साथ ऊर्जा लगाते हुए बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम हम लोग जाने कि हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे क्या हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कथा का उपक्रम करने के लिए बैठे हैं। यह ग्रंथ देखिए, कोई भी ग्रंथ हो सो उस ग्रंथ की महिमा बताने के लिए हमें किसी न किसी ग्रंथ का, किसी न किसी उपनिषद का, किसी न किसी मांगलिक श्लोकों का आश्रय लेना पड़ता है। व्यास जी ने पद्म पुराण से 6 अध्यायों को लेकर के भागवत जी का महात्म्य बताया। आज हम सभी लोग भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आज हम सभी लोग कथा के माध्यम से जानेंगे कि इस कथा को सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे कैसे प्राणी इस कथा को सुन करके तरते हैं और कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण होता है। आहा, बड़ा प्यारा श्लोक व्यास जी ने लेखन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कितना प्यारा श्लोक। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का कार्य क्या है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य घन चित्त घन आनंद। पहले सत्य कहा परमात्मा को, भगवान सत्य है। इस श्लोक कह रहा है पद्म पुराण का सच्चिदानंद रूपाय। और अब हम लोग भागवत जी के 10वें स्कंध में दृष्टि डालें। जब भगवान मैया देवकी के गर्भ में आए तो जितने देवता थे आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया की गर्भ स्तुति करते हैं, गर्भस्थ स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, स्तुति कर रहे हैं तो देवता लोग भगवान को क्या कह रहे हैं? सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकत्वां शरणं प्रपन्ना। कई बार देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकारा है। अच्छा, ये तो भागवत ग्रंथ कह रहा है कि परमात्मा सत्य है, देवता लोग कह रहे हैं। अब जो जन जन में मन मन में बसी हुई है श्री राम चरित्र मानस, आहा क्या आनंद है। जब भगवान राम त्रेता में दशरथ नंदन बने हैं और भगवान राम को वनवास हुआ है, रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। भगवान राम व्याकुल हैं, हे खग मृग सभी से सीता जी का पता पूछते हुए विलाप करते हुए विचरण कर रहे हैं। उस समय कुंभज ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और मैया पार्वती कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ कथा सुनकर के कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। भोलेनाथ ने राम जी को देखा, राम जी सीता जी के वियोग में विलाप करते हुए विचरण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, अरे ये तो मेरे इष्ट हैं, ये तो मेरे स्वामी ही हैं, कितनी अच्छी नरलीला कर रहे हैं। यहाँ भोलेनाथ प्रसन्न हुए। अच्छा, लोगों के मन में संशय होगा, महाराज जी राम जी विलाप कर रहे हैं, कष्ट में हैं, उनकी पत्नी का हरण हो गया और भोलेनाथ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, क्या आनंद है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप लोग साधारण भाषा में समझिए, सरल होकर के, कथा में बिल्कुल सरल होकर के आप लोग बैठिए, आनंद आएगा। राम जी जैसे हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति सुंदर रामलीला में अभिनय करे, हम लोग देखेंगे अरे ये तो फलाने व्यक्ति हैं, कितना सुंदर अभिनय कर रहे हैं, तो हम लोग उनके अभिनय को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। यद्यपि वो करुण रस में कर रहे हैं कि शिवरंजनी में लीला कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, हमें उनके चरित्र को देख करके प्रसन्नता होती है। भगवान शंकर ने देखा, सोचे ये नर रूप में है, हम प्रणाम करेंगे तो संसारवासी क्या कहेंगे, जान जाएंगे कि ये परमात्मा है। तो भगवान भोलेनाथ दूर से ही राम जी को प्रणाम किए हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या था कि अब देखिएगा कि भोलेनाथ क्या कह करके प्रणाम करेंगे राम जी को। तो कहा है, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोज सावन,
भगवान को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किए, यहां भी सत्य कह रहे हैं। अच्छा, अब एक उदाहरण और आपको दे देवे हम लोग भी भगवान को सत्य कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं पता है? जब व्यक्ति कहा गोविंदाय नमो नमः हो जाता है तो चार लोग कंधे पे ले लेवेंगे और अब वो उसके अंदर सुनने की मेधा शक्ति नहीं है, तब जोर जोर से चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है। तो भाई सत्य तो है ही है भगवान का नाम, लेकिन ये हम लोगों के हृदय में जीवित रहने पर हम लोगों के चरित्र में ये नहीं आता कि भगवान का नाम ही सत्य है। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान चित्त, चित्त अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वत्र उपस्थित है, वही चित्त है। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? क्या हम लोग सुंदर सुंदर रसगुल्ला खा लिए आनंद आ गया, या सुंदर वस्त्र पहन लिए तो आनंद आ गया? बोले नहीं, आनंद अनुभव गम्य है, अनुभव जन्य है। किस प्रकार? बोले जैसे कोई फूल है, कोई पुष्प है, उसमें सुगंध है, हम लोगों को नासिका रंध्र के माध्यम से सुगंध प्राप्त हो रहा है, किंतु क्या वह सुगंध दिखाई पड़ रहा है? नहीं, लेकिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि वह सुगंध है। इसी प्रकार आनंद है, आनंद को अनुभव किया जा सकता है, आनंद अनुभव गम्य है, और हमारे परमात्मा भी आनंद स्वरूप हैं। महाराज करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, पालन स्वतः करते हैं विष्णु के माध्यम से, और संहार के लिए भगवान शंकर के माध्यम से संहार कर देते हैं। महाराज करते क्या हैं? तो बोले ये संसार में जितने प्राणी हैं, हम लोग जितने लोग हैं, हम लोगों के अंदर 3 प्रकार के ताप पाए जाते हैं। इस संसार में किसी से पूछ लिया जाए, भैया आप सुखी हो? महाराज जी बड़े व्यथित हैं हम। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, क्या कहा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संतों ने कह दिया कोई तन से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, कोई धन बिन राहत उदास। किसी के पास धन का अभाव है, सो धन ना रहने के कारण व्यथित है। संतों ने कहा सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। सुखी होना है तो केवल भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लीजिए, आप उसी क्षण सुखी हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा हमारे करते क्या हैं? तो ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, इन तापों का विनाश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी के वाक्यों में जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्याप, राम राज काहू नहीं व्याप। बोले दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का हमारे नाश करने वाले परमात्मा हैं। ऐसे परम पावन भगवान श्री कृष्ण को
व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग, व्यास जी यही संकेत कर रहे हैं, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि यहां जिस शब्द का व्यास जी ने प्रयोग किया है ये बहुवचन है, वयम कहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां कहा वयम नुमः। वयम मतलब होता है हम सब। अच्छा, लेखन व्यास जी कर रहे हैं, तो व्यास जी जब ग्रंथ लिख रहे तो वो कह देते कि अहम नुमः, मैं प्रणाम कर रहा हूं भगवान को। लेकिन नहीं, यही ये कथा संकेत करती है कि ये कथा सबके कल्याण के लिए है। ऐसे भगवान कृष्ण को हम